जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हिंदी की करवा दी थी। और जैसा कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी पेपर हिंदी का आया है, जो भी मैंने बताया वो सभी कुछ आया है। तो देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। जो हिंदी का पेपर आया है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, चंपा के पिताजी का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सुंदर। सुंदर नाम था चंपा के पिताजी का, जबकि वे ग्वाले का काम करते थे, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कितने में हुआ? 1900 में, ठीक है, 1900 में हुआ था। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय शब्द, क्योंकि जो क्षेत्र विशेष है, मतलब कि जैसे खेत है, अब वो कौन सा शब्द है आपका? क्षेत्र शब्द, क्योंकि वो क्षेत्रीय शब्द है, वो क्षेत्र में बोला जा रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो वो है लता मंगेशकर जी। तो जो लता मंगेशकर थी, उनको चित्रपट संगीत का क्या कहा जाता है? पर्याय, ठीक है। समाचार माध्यमों का उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं? पाठक, श्रोता, दर्शक, ये सभी। तो देखिए, जो पाठक होते हैं वो भी समाचार पढ़ते हैं, दर्शक मतलब जो देखते हैं वो भी समाचार पत्र के श्रोता होते हैं, और जो श्रोता यानी जो सुन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? श्रोता। मतलब समाचार माध्यमों को कौन पढ़कर सुनाता है, तो वो भी उपभोक्ता हुए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। आपको अच्छे से प्रश्न उत्तर देखना है और फिर उनका उत्तर देना है। ऐसा ही आपको फिजिक्स में करना है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। तो देखिए, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया है मीराबाई की साहित्यिक भाषा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ब्रज भाषा। फिर आता है बीभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? जुगुप्सा। फिर आता है पंथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको पता ही होगा, जो आपने पाठ पढ़ा होगा उसमें सुबीर बनर्जी ने। क्षेत्र का तद्भव है, तो क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? खेत, क्योंकि क्षेत्र का खेती तो होगा, छात्र तो बहुत ही अलग शब्द होगा, ठीक है। फिर आता है लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायक खालिस्तान मंगेशकर की पुत्री है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? दीनानाथ। जो दीनानाथ जी थे ना, उनकी पुत्री का नाम लता मंगेशकर था, और जो दीनानाथ जी भी थे वो भी बहुत ही क्या थे? महान गायक, ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बंगाल गजट, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना है, ठीक है। इस पर 100 लाइक्स होने चाहिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो ये सत्य सत्य थे ना, वो बिल्कुल सरल आए थे। तो जैसा कि आप सब पता ही होगा, पहला दिया है चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, क्योंकि वो उससे पूछ रही थी कि ये पढ़ना लिखना क्या होता है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य। फिर आता है उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? तो मूल कारण को विभव कहते हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका? सत्य, ठीक है। फिर आता है रमेश मोहन को लखनऊ ले गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो रमेश था ना, वो मोहन को लखनऊ ले गया था पढ़ाने के लिए, जबकि वो वहां से उनके पड़ोसी और उनकी माँ का काम करवाता था, ठीक है। फिर आता है कोशिका एक क्षेत्रीय शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य, क्योंकि जो कोशिका है ना, वो एक क्षेत्रीय शब्द नहीं, वो एक तकनीकी शब्द है, क्योंकि वो एक विशेष विषय के लिए है, ठीक है। फिर आता है गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो जो गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव बिल्कुल है, ठीक है। फिर होता है डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, तो ये भी सत्य हो जाए, क्योंकि जो आपको मैंने बताया था वो पेपर में पूरा पूरा फंसा है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन अगला आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो देखिए, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, ठीक है। तो जैसा आपको मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आपने अगर किया है तो आपकी बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। और आपको शुभकामनाएं हिंदी की परीक्षा की। आपका जैसा ही पेपर किया बहुत ही अच्छा गया होगा। आप बिल्कुल भी उदास ना हो, अगर बुरा गया हो तो उदास ना हो, अच्छा गया हो तो ज्यादा खुश भी ना हो, क्योंकि अभी फिजिक्स का आया बच्चों, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो हिंदी साहित्य था ना, उसका स्वर्णयुग हम किसको कहते थे? भक्ति काल को। ये मैंने आपको 10 बार बताया था, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर, तो जो वाणी का डिक्टेटर कौन थे? हमारे कबीरदास जी। अगर आपको कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी आप मुझको कमेंट करते हैं मैं बिल्कुल पूरे देखता हूं और उनका मैं रिप्लाई भी देता हूं। जैसे कि रूही जी हैं, उनके हर रोज कमेंट आते हैं, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, अच्छा भी कहता हूं, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी आपका नाम लिखवाना है तो आप मुझको कमेंट कर दिया करो, ठीक है। वाणी का डिटेक्टर क्या हो जाएगा? कबीरदास। खंडकाव्य में क्या आ जाएगा आपका? पंच
पंचवटी, तो इसका क्या हो जाएगा पंचवटी, क्योंकि जो पंचवटी है ना वो खंड काव्य है, ठीक है। फिर आता है विदाई संभाषण, तो जो विदाई संभाषण है आपका क्या हो जाएगा, विदाई संभाषण किसने लिखा था, बाल मुकुंद गुप्त, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। फिर आता है तुम यहाँ आओ, तो ये हमको आज्ञा दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आज्ञावाचक। फिर आता है राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखी, अनुपम मिश्रा ने, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्रा। अनुस्मरक, अनुस्मरक का क्या हो जाएगा आपका स्मरण पत्र। इस प्रकार से आपकी जो सही जोड़ी रहती है वो मैं आपको करवा देता हूँ। और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर दो अभी, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी की, किसका, मलिक मोहम्मद जायसी। पेपर बहुत ही सरल था, अगर आपने 10th अच्छी से पढ़ी है तो आप 11th भी अच्छे से ही निकाल ही लेंगे। तो देखिए रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, ठीक है। फिर आता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, जो उपन्यास सम्राट हम कहेंगे वो कहेंगे प्रेमचंद को, ठीक है। फिर आता है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, तो जो मियां नसरुद्दीन थे वो कितने 10 प्रकार की, 56 प्रकार की, ठीक है। फिर आता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या होता है, गंभीरता, जो गंभीरता उसका स्थायी भाव भी है और उसका मुख्य गुणधर्म भी होता है, ठीक है। फिर आता है बीट से क्या है, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इसको आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है छठा, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका क्या हो जाए, प्रयोगों में नवीनता का नकार और ये हो जाएगा, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, मानव शरीर का निर्माण, तो मानव शरीर का निर्माण किससे हुआ, वायु, अग्नि, जल, धरती, आकाश, ठीक है। मुक्तक छंद किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिख ही दिया होगा आपने, ठीक है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो आपने कर दिए, तो देखिए इसका क्या हो जाए, मयूर वन में नाचता है, तो इसका क्या हो जाए, शायद मयूर वन में नाचता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संदेहवाचक है। और इसका क्या बनाता था हमको प्रश्नवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, क्या सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार वृक्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये। फिर आता है आपका तकनीकी शब्द, ये मैंने आपको बता दिया था। लय 3 प्रकार की होती है, द्रुत लय, मध्य लय और तीव्र लय, ठीक है। फैलाता है आपका मीराबाई, दुष्यंत कुमार, इनके मैंने आपको कवि परिचय बता ही दिए थे, ठीक है। फिर आता है ये, तो ये आपने खरीदेंगे, तो ये तो बहुत सरल होते हैं, ठीक है। ये संदर्भ प्रसंग आ जाते हैं, फिर आपने संदर्भ प्रसंग भी कर दिए होंगे अच्छे से। और फिर आते हैं आपकी क्या, आपकी कक्षा 10वीं की अंकसूची खो गई, अंकसूची द्वितीय प्रति प्रदान करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखे, तो ये भी आपने कर ही दिया होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आप कितने नंबर का करके आए मुझे कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना, तो जल्दी से कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।